एक गरीब की कहानी अगर इजाजत हो तो सुना दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। हज का मौका था और गरीब नौकरी करता था सेठ के यहाँ। उसका नाम भी अबरार था। खुदा बख्श लाइब्रेरी में एक कॉपी की शक्ल में ये वाकया अब भी लिखा हुआ। अब वो उसके माँ बाप भी बचपने में खत्म, शादी हो गई, मगर बेचारा रात को रोता था और दुआएं करता था, आका मुझे बुला लो बुला लो बुला लो। मगर जब जेब में देखता था 1 रुपया भी नहीं, तो बेचारा टूटी फटी दीवारें देख के रो दिया करता था। सोचता था जेब में कौड़ी नहीं, मदीना कैसे जाऊंगा, मदीना कैसे जाऊंगा। हज का वक्त आया तो सेठ और सिटानी दोनों हज को जा रहे थे। इसे भी याद आ गई, रोने लगा, आंखें लाल हो गई, रोता हुआ घर आ गया। बीबी ने आंखों में आंसू देखे, अपने आंचल दुपट्टे से आंसू पोंछ दिए और कहने लगी, ओ मेरे सरताज क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। बीबी ने कहा, मैं तुम्हारे गम में शरीक हूँ, तुम्हारी खुशी में शरीक हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी तुम मेरी जिंदगी, मुझसे मत छुपाओ, जरा बता दो। बीबी से वो कहने लगा, ओ मेरी बीबी मुझे नबी की याद आ गई, हज के दिन है, मेरे सेठ और सिटानी दोनों जा रहे हैं, मगर मुझे अपनी गरीबी और छप्पर देख के याद आ गया, मैं तो जा ही नहीं सकता। बीबी ने तसल्ली दी। बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरदार, मैंने पढ़ा है अगर कोई हज को जाता तो रुपयों की बिना पर नहीं, जिनको सरकार बुलाते हैं वही जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, सच में ऐसा होता है? हाँ यार, बीवी हो तो ऐसी, और आज की बीवी अगर कोई ऐसा आदमी ख्वाहिश कर ले तो 2 लाख ऐसी लात मार दी और कहती, ये मुंह मसूर की दाल, जेब में कौड़ी नहीं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। इतनी लानतें देती, जिंदगी में कभी तुम कहते नहीं, मगर सबकी बीवी ऐसी नहीं है। अब वो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज चलो हाथ धो लो, खाना खा लो। अल्लाह, उसने हाथ धुलाए, खाना खिला दिया और नमाज के बाद शौहर सो गया। बीबी सर दबाती रही। जब शौहर सो गया, अब बीबी वुजू बना करके मुसल्ले पर आ गई। सूरह नूर और सूरह त्वाहा पढ़कर रोजाना दुआएं कर रही है और कह रही है, अल्लाह मैं 2 दिन भूखी रही, मगर मैंने तुझसे शिकायत नहीं की, तेरा शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, मैं गरूबत में रही मगर शुक्र अदा किया। आज मैं तुझसे अपना दुपट्टा फैला के मांगती हूँ, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हज के लिए बुला ले, मेरे शौहर को बुला ले। रात भर वो शौहर के लिए रोती रही, अल्लाह अल्लाह परेशान थी, रात भर दुआएं करती रही। इधर फजर की अजान हो गई, जल्दी से उठी, आंसू पोंछे, शौहर को जगा दिया। ओ मेरे सरताज, मस्जिद से बुलावा गया, चलो अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाओ। बीबी की दुआ कबूल हो गई। वाह 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 वाह। अब हुआ क्या? आज की बीबी ऐसी है जो पूरी रात दुआएं करती रहे हैं, बल्कि मालूम है क्या कहती है? जब ज्यादा परेशान बोली, या अल्लाह, या तो
इन्हें उठा ले या फिर मुझे ही उठा, या तो मैं ही इनका मुंह नहीं देखूं या यही मेरा मुंह ना दे, मतलब या तो यही फिनिश या आई एम फिनिश, ये तो मतलब है इसका। या तो ये खलास या मैं खलास। एक शौहर भी बेचारे परेशान हो गए थे, वो भी बद्दुआ दे रहे थे, बोले अल्लाह, मगर बीबी तगड़ी थी तो बोले डरते बहुत थे, बोले या अल्लाह या तो मुझे उठा ले या फिर, ये कहने वाले थे या फिर इसे, बीबी उधर से आंखें निकाल के बोली बोले या फिर, बोले मुझे ही उठा ले। डर के मारे बोले समझ रहे इमाम साहब, तुम्हारी हो गई या नहीं हो गई? चलो अल्लाह ताला बरकत फरमाए, समझे। वो बोली बोली या अल्लाह या तो मुझे उठा ले, बोला या तो मुझे उठा ले या फिर, बीबी बोले या फिर, बोला फिर भी मुझे ही उठा ले। लेकिन जरा सुनो, मैं जो बता रहा था वो बीबी रात भर रोती रही और दुआएं करती रही, ए अल्लाह मेरे शौहर को बुला ले, शौहर को बुला ले। सुबह हो गई, अजान हो गई, बीबी ने घर में नमाज पढ़ी। यार बीबी नमाजी थी, और आज के दौर में तो बाज इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती, पता है इतनी गंदी इतनी सनीचर है, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, मोबाइल रोतान रखता है। पहले की औरतें, इनसे पूछो बुजुर्गों से, कितनी नमाजें पढ़ती थी। सैयदा फातिमा की एक टाइम की नमाज, क्या उनके बच्चे नहीं थे? जी सबके बच्चे। अगर नमाज पढ़ो तो, मगर बाज आदमी भी इतना बड़ा सनीचर है, जुमे कोई नहाता, ये सनीचर गई ना जुमे को, और चौराहों पे खड़े होकर हजरत इतना बड़ा मुफ्ती बनता है, इतने फतवे याद है इसके, इतने फतवे अटकाए पड़ा इमाम साहब को। जहां देखो इमाम, एक बूढ़ा था, बूढ़ा राजपुर है ना, एक बूढ़ा था, वहां 10 इमामों को निकलवा चुका, 11वें का बैग बंधा हुआ रखा था। मैं मोटरसाइकिल से था, उस वक्त मोटरसाइकिल थी मेरे पास, अब मैंने तरक्की कर ली तो कार आ गई, बहरहाल अल्लाह बरकत फरमाए आपको मेरे। तो मोटरसाइकिल थी, उन्होंने फोन किया, अरे मैंने कहा यार 15 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, राजपुर प्रोग्राम में। बोले हजरत रोक लो, मसला बता दो, मेरा जो है ना बैग बंधा रखा है। अच्छा मैंने रोकी, मैंने कहा बता। बोला हजरत एक बुढ़ा मसला पूछता और वो बता नहीं है और बस खलास। मैंने कहा क्या पूछता है? बोलो ये पूछा कि ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई। अब अंदाजा कितना बड़ा कम बखत है। तो मैंने कहा उससे ये पूछो कि शैतान तेरा खालू है या मामू, जब पूरे गांव को तू बिरयानी पका के खिलाएगा। फिर मैंने उन्हें मसला बताया, मसले याद होना चाहिए। जलालैन शरीफ के हवाले से मसला बताया। मैंने कहा कि खतना जो है वो सुन्नत इब्राहीम, और ये इंसान का खासा है, और शैतान इंसान में से नहीं है, जिन्नात में से। तो उसे तो खतना से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी एक रान में औरत की निशानी और एक रान में आदमी की निशानी, तो वो राने मिलाता, फिर उसकी जुर्रियत पैदा होती। बहरहाल वो उसको मसला मैंने पूरा बता दिया। तो उससे ये पूछो उस बूढ़े से, ये तू पूछ के इमामों को जो निकलवा रहा तो तू कहाँ जाएगा? सही बता रहा हूँ, बात तो खतरनाक है। लेकिन बात चल रही थी, अब गरीब की बीवी रात भर दुआएं करती रही। सुबह हो गई, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, शौहर ने नमाज पढ़ने गया, बीवी ने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली। जब आया तो बेचारी ने नाश्ता तैयार कर दिया। टूटे फूटे गरीबों का नाश्ता ही क्या होगा, जो भी था वो कर दिया, करा दिया, और कहने लगी मेरे सरताज अब मत रोना, परेशान मत होना, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएगा। वो कहने लगा हाँ मेरी बीबी हाँ ठीक है। अब वो जब चला तो दरवाजे तक बीबी आई, जहां तक दिखा देखती रही। जब चला गया दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को बुला ले, अल्लाह अल्लाह। जब वापस आई घर में तो रात उसने खाना नहीं खाया था, सुबह भी नाश्ता नहीं किया, खाना याद
आया, नाश्ता याद नहीं आया। सैयदा फातिमा याद आ जाती है। फातिमा ने कहा अगर कोई बीवी, मेरी बहन सुन ले, अगर कोई बीवी सूरत नूर और सूरत तोहा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ ऐसी होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। अब जरा सुनो, उसने खाना नहीं लिया, वुज़ू बना करके अब वो बीबी कुरान खोल के सूरह नूर, सूरह तोहा पढ़ना शुरू कर देती है। उठा के उसने रखा, कुरान अभी खुला था, दुआ मांगने लगी। घर में कोई नहीं था, बेचारी खड़े होके दुआ मांग रही है। इतना रोई, दिल पे लोड ले गई, इसे चक्कर आ गया। इस गरीब बच्ची ने रात भर खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चक्कर आ गया। आंखों नीचे अंधेरा आया, जैसे ही चक्कर आया ये गरीब लड़की गिरी। इसका सर बराबर में पत्थर पड़ा था, उसमें लग गया, सर फट गया, खून निकल के बहने लगा और ये लड़की बेहोश हो गई। अल्लाह अल्लाह, कोई इतना भी नहीं था जो आधा चम्मच पानी पिला दे। बिचारी के सर से कभी दुपट्टा ना उतरा, मगर अब उसे दुपट्टे का होश नहीं, बेहोश पड़ी है। कुरान खुला है, खून निकल के बह बह के जम गया। उधर शौहर वहां पे पहुंच गया सेठ के यहाँ, और रात में सेठ और सिटानी में मशवरा हुआ। सिटानी कहने लगी अजी सुनो, अपने पास लगेज ज्यादा है, सामान ज्यादा है, अगर ये तुमसे नहीं उठेगा, मुझसे भी नहीं, एक मजदूर कर लेते हैं। वो सेठ कहने लगा सबसे अच्छा मजदूर अपना अबरार है, उसी को ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी माशाअल्लाह। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी। ये बीवी की दुआएं रंग ला रही है, बीवी की दुआ। अब बात आदमी इतना बुरा है हजरत, बहुत ही बुरा, खड़े होकर के आंगन में गालियां देता बीवी। हजरत वो हजरत कहां देख रहे, वो खड़े होकर के गालियां बकता, गालियां। अब वो बीबी रात भर, हाँ दिन है ना, दिल भर पड़ी रही। उधर सेठ और सिटानी में मशवरा हुआ, अबरार की तैयारी शुरू। देखे नहीं अल्लाह ने कैसा रास्ता निकाला। अब अबरार आए, सेठ बोले अबरार जी हुजूर का तुम भी हज को चलो, तैयारी कर लो। वाह 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 वाह। वो कहने लगा हुजूर मुझसे मजाक मत करना, मेरे जेब में एक रुपया भी नहीं है, मेरी बीबी ने मुझे समझा के भेजा, मजाक मत करना, किसी गरीब का दिल मत दुखाना। उसके मुंह से निकला तो सेठ भी थोड़ा दब गया। कहने लगा अच्छा तुम मेरी छोड़ो, जाओ अंदर जाके सेठानी से पूछो। अभी अंदर गए, सेठानी बोली हाँ अबरार, हमें मशवरा हुआ, तुम हमारे जाने पहचानो, तुमसे अच्छा कौन है, लगेज हमसे जाएगा नहीं, तुम हमारे साथ चलो। क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है, बोले सारा खर्चा हमारे पास। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दोपहर तक काम करो, दोपहर के बाद परसों निकलना है, जाके तैयारी कर लो, परसों तक तुम्हारी छुट्टी। और बीबी सुबह से दोपहर तक बेचारी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ, दुपट्टा पता नहीं अल्लाह जाने किस हाल में, खून निकल निकल के बह गया, कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं। उस गरीब को क्या पता मेरी बीबी किस हाल में। दिल ही दिल में बड़ा खुश है, मैं अपनी बीबी को जाके सुनाऊंगा, मेरी बीबी मचल जाएगी, मचल जाएगी। कहाँ जब दोपहर हो गए
कनीज़े फातिमा सुनो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, कहाँ हो जरा निकल के आओ। अब फातिमा कनीज़े फातिमा बेचारी बेहोश पड़ी, वो बेहोश है, उसे क्या पता, इसने देखा घर से तो निकलती नहीं थी, अंदर जाके देखा तो बेचारी पड़ी है और कुरान खुला हुआ है। इसकी आंखों में आंसू आ गए, कुरान को इसने चूमा और बंद किया और रख दिया और बीबी को गोद में लेके बैठ गया। कहने लगा, ऐ अल्लाह, मेरी बीबी को किसने सताया, किसने परेशान किया, मेरे मौला मैं तो गरीब इस लायक भी नहीं कि उसकी पट्टी बंधवा सकूं। बेचारा गोद में लेकर के बैठा है, अल्लाह मेरी बीबी को ठीक कर दे। इतना रोया, इतना रोया, उसकी आंखों से आंसू जब बीबी के चेहरे पे गिरे, बीबी होश में आ गई। जैसे ही होश में आई तो कूद के अचानक उधर हो गई, डर गई, दहशत हो गई, मैं किसकी गोद में हूं। अचानक उसने देखा पता नहीं मैं कहां हूं, कूद के उधर गई और जाके संभाल के अपने शौहर को देखा तो दोबारा जाकर के चिपट गई। शौहर बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज बोलो क्यों आ गए, क्या सेठ ने तुम्हें निकाल दिया। शौहर रो रहा, कहने लगा, ये बताओ तुम्हें किसने मारा, तुम्हारा सर कैसे फटा, ये बताओ किसने तुम पे जुल्म किया है। मेरे खून का एक एक कतरा तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, बताओ। हो तुम ऐसे शौहर या हैं ऐसी बीबियां? आप कहोगे कैसे, मेरी तकरीरें आ रही हैं, तकरीरों में है हजरत कई कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर फिर भी दूसरों के चूल्हों पे जाके बैठता। मेरे इशारे समझ लीजिए, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी इसकी कॉलिंग पकड़ी जा रही है मोबाइल, इतनी संभाल के पैसे जेबर और ये नहीं रखती है जितनी संभाल के मोबाइल पे पासवर्ड डाल के रखती है। कैसे मोहब्बत होगी। बीबी वो चीज है, अगर तुम पसीना टपकाओगे ना तो ये खून टपका देगी तुम्हारे लिए। यही लड़की है जो अपने बाप से तुम्हारी खातिर लड़ती है, अपनी माँ से तुम्हारी खातिर लड़ती है, अपने भाइयों से लड़के तुम्हारी खातिर आती है। मगर तुम करके भी तो देखो, तुम्हारे भाई को वो चाय पिला रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों को ठंडा गर्म पानी, तुम्हारा बिस्तर तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस करे, और उसका अगर बहनोई आ जाए या भैया आ जाए और वो कहने लगी, सुन रहे हो जरा नमकीन बिस्किट कोई ना कोई नाश्ते का सामान लियो, मैंने चाय बना ली, तो ये गाली वक्त भुतर भुतर कर आगे नंगे आगे भिखारी, मुझे इतनी गालियां याद नहीं है, समझे, आ गए ये आ गए वो, ये तो रोजाना फकीर है, नंगे, इन्होंने दिया क्या था, खाली एक फटफटिया दे दी, एक मोटरसाइकिल दे दी, उसको कार मिली, उसको ये मिला, क्या मुसीबत है, कैसे हालात। कभी सोचा, कभी गौर किया। वो शौहर कहने लगा, अल्लाह मेरी बीबी को ठीक कर दे, आंसू गिरे, बीबी होश में आ गई, कहने लगी, मेरे सरताज बताओ, जल्दी बताओ कि सेठ ने निकाल तो नहीं दिया, ये रो रहा, जल्दी बताओ, तुम्हारे चोट कैसे लगी। कहा मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ। शौहर कहने लगा, नहीं नहीं आज तो तुम्हें ही बताना होगा। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज रात जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहा कैसे आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे सरताज जब मैं 9 या 10 साल की थी तो मुझे अपने बाबा का तो पता नहीं कब इंतकाल हो गया, मगर मेरी माँ ने दूसरों के यहाँ बर्तन मांझ मांझ के पाला था। जब मैं 9-10 साल की थी तो मेरी गोद में मेरी माँ ने दम तोड़ा था, रोती जा रही थी, दम तोड़ रही थी, और मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी, बेटी तुझे शौहर शरीफ मिलेगा मगर अपने शौहर की आंख में आंसू मत देना। 12 साल हो गए मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ में हूँ, शादी को 12 साल हो गए, मगर आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया। रात मैंने आंसू देखा तो मुझे मेरी माँ मरी हुई याद आ गई। तुम तो सो गए, मैं रात भर मुसल्ले पे बैठ के रोती रही और दुआएं करती रही। मैंने खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं किया। जब आप चले गए तो मैंने सूरह नूर सूरत तौबा पढ़ी, मैंने खड़े होकर के दुआ की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, रो पड़ी। मेरे आंखों के नीचे अंधेरा आया, मैं गिर गई, मेरा सर पत्थर में लगा। उसके बाद मुझे पता नहीं चला। शौहर कहने लगा, मेरी बीवी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मैं हज को जा रहा हूं। हज को जा रहा हूं? बीबी बोली, मेरे दिल को अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, सच में जा रहा हूं। कहा मैं हज को जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, कब परसों जाऊंगा, जल्दी जल्दी, अब शाम तो हो ही गई, सुबह को तैयारी। गरीबों के कपड़े कितने होते हैं, जो 4-5 जोड़ी थे, उधर का काटा इधर का जोड़ा, पेमेंट लगा लगा के उसने 2 जोड़ी कपड़े बना। अल्लाह अपनी सुई से बना बना के। और शौहर के लिए बैग थानी, अपना एक दुपट्टा था पेमत वाला और दूसरा एक ओढ़े थी, उसी दुपट्टे में अपने शौहर के कपड़े बांध के रखे। कहा, मेरे सरताज तुम्हारा सामान ये। अल्लाह, अब जब दूसरा दिन आया, जाने वाला दिन आया, शौहर की आंखों में आंसू आए। शौहर कहने लगा, मेरी बीबी मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए, तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी कोई नहीं। मैं कमाता हूँ तो दोनों खाते हैं। मैं हज को चला जाऊंगा, वो भी पानी वाले जहाज का दौर था, ना पता 2 महीने का, ना पता 6 महीने का। ये बताओ, मेरे पास इतनी दौलत भी नहीं जो मैं छोड़ के चला जाऊं। तुम्हें किसके सहारे छोड़ के जाऊंगा? तुम किसके सामने हाथ फैलाओगी? तुम्हारा कदम कहाँ जाएगा? इसलिए मैं हज को नहीं जाऊंगा, जिंदगी तुम्हारे ही साथ गुजारूंगा। बीबी ने जब कहा कदम कहाँ जाएगा, बीबी बैठ गई पांवों पे यहां सामने और पांव पकड़ के बोली, मेरे सरताज चले जाओ, चले जाओ। याद रखो, तुम जब पलट के आओगे तो तुम्हारी बीबी की लाश तो मिलेगी, मगर इसके दामन पे दाग नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे इसके दामन पे दाग नहीं मिलेगा। बीबी शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी, मैं इतना जानता हूँ, मुझे अपने आप से तुम पे ज्यादा भरोसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे पास खाने को नहीं होगा, किससे भीख मांगोगी, हाथ फैलाओगी, कहाँ जाओगी? जब इतना कहा तो वो बीबी का जवाब सुनो। ओ मेरी बहनों, तुम भी ऐसे ही कनात कर किया करो। वो बीबी का जवाब सुनो। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज भूलो मत, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, मगर तुम्हारे हज का इंतजाम करने वाला परवरदिगार है। तो जो परवरदिगार कुछ ना हो करके तुम्हारे हज का इंतजाम कर दे, वही परवरदिगार मेरी जिंदगी खाने पीने का इंतजाम कर देगा। अल्लाह, अरे वाह, हाँ, अल्लाह वही इंतजाम कर देगा। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। जरा प्यार से बोलो, याद मुस्तफा ऐसी
जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। बोलो ना, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने। अब वो बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज, जो परवरदिगार तुम्हारा इंतजाम करेगा वही मेरा भी कर देगा। मेरे सरताज चले जाओ, मेरी भी बड़ी तमन्ना, चले जाओ। यार कितनी प्यारी बीवी, चले जाओ। उसने कहा ठीक है। अब जब जाने की तैयारी हुई, जब चलने को है, बीबी की आंखों में आंसू। बीबी ने मोढ़े पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा, सरताज, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं। शौहर बोला, अगर मेरा दिल मांगो, जान मांगो, सर मांगो, सब कुछ हाजिर है, मांगो। क्या मांगती हो? बीबी कहने लगी, सरताज, मुझे रूपया पैसा दौलत जान नहीं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 12 साल हो गए आप मस्जिद में नमाज पढ़ते, मैं घर पे, लेकिन तहज्जुद की दोनों साथ में पढ़ते हैं। अब मैं अकेली पढ़ूंगी, जा रहे हो ना, जाते जाते मेरे साथ में 2 रकात नमाज पढ़ते चले जाओ। अल्लाह, क्या बीवी है यार। जाते जाते 2 रकात नमाज पढ़ते चले जाओ। क्या ठीक है। उधर नियत बंद गई, मुसल्ला बिछ गया, नियत बंद गई। अंदर से निकाल के ला रहे हो? ये मेरे स्टाफ के सॉरी बच्चे हैं। अल्लाह ताला और इनकी वालदा को भी सलामत, इनकी बहनों को भी ढेर सारी खुशियां, पूरे तायाजाद और चचाजाद जितने भी सबको अल्लाह ताला पूरे परिवार में बहारें अल्लाह इस पूरे गांव में बहारें। हाजी साहब, मैं एक बात कहता हूं सब लोगों की तरफ से, आप जबरदस्त याद रहे तो जब आका के रोजे पे जाएं तो जितनी बहने भाई हाजिर सबका सलाम पेश करो, याद रहेगा इंशाल्लाह। सलाम करने का तरीका, नाम तो याद नहीं रहेगा ना हमारा, इनको किसी सलाम करने, या अल्लाह मुझसे जिसने कहा आका आप तो जानते ही हैं ना, सबने सलाम दे दिया, क्या करो बोलो, सलाम ले लो। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब
बीबी कहने लगी मेरे सरताज मेरे साथ में 2 रकात नमाज पढ़ लो। अल्लाह मुसल्ला बिछ गया, शौहर का 4 उंगल आगे, बीबी का 4 उंगल पीछे। ये उस वक्त का शौहर, उस वक्त की बीबी थी। आज बीबी 4 उंगल पीछे नहीं, 1 हाथ आगे चल रही, 1 हाथ। और उस वक्त की बीबी कितनी सीधी, और आज की बीबी तो उल्टी, हर बात को उल्टी चल रही। घर में टाइल्स है, पत्थर है, रुपया पैसा सब कुछ है, मगर एक टाइम का सुकून नहीं, सुकून नहीं। सुबह नाश्ते में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, शाम को खाने में किचकिच। खाना नहीं खा रहा है, खाना ही हमें खा रहा है। अरे अच्छी जिंदगी गुजार, भली जिंदगी गुजार, प्यार की जिंदगी, एक दूसरे पे भरोसा करो, एतमाद करो, मोहब्बत करो। वो तुम्हारे रिश्तेदारों को देखे, तुम उनके रिश्तेदारों को देखो। जिंदगी गुजारो तो कैसे गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो। ये भी कोई जिंदगी कुत्तों की तरह लड़ते फिर रहा है, ये कोई जिंदगी है क्या? कोई जिंदगी नहीं। मेरी बहनें भी सुन ले। अब बीबी का मुसल्ला 4 उंगल पीछे, शौहर का 4 उंगल आगे बिछ गया। अब जैसे ही नियत बांधी, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद शौहर सामने बैठ गया, बीबी इधर बैठ गई। अब बीबी ने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ के फूंक दिया, और कहने लगी लो मेरे सरताज, अब जाओ अल्लाह की अमान में हो, अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह अब शैतान का हमला तुम पे नहीं चलेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। अब जब मुसल्ला उठा करके देखा तो मुसल्ले के नीचे कितनी अशरफियां निकली। वाह 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 वाह, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। वाह वाह, अल्लाह ने क्या कर दिया? इंतजाम कर लो मेरे सरताज, इंतजाम तो यहीं से शुरू हो गया। वाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गले मिल लिए दोनों मियां। मिलने के बाद गरीबों से कौन मिलने आता है? अब चले गए। जब दरवाजे पे खड़े हुए, दरवाजे खड़े हुए, शौहर का हाथ बीबी ने चूमा, और बीबी से कहा तुम अब दरवाजे के अंदर हो जाओ। शौहर ने भी आयतल कुर्सी, 4 कुल और फल्लाहु खैरुन हाफिजा पढ़ के दोनों हाथ इन उंगलियों में फूंका, और पूरे घर को ऐसे करके घेर दिया, हिसार कर दिया। कहा लो मेरी बीवी, अब तुम पे न जिन का हमला होना, शैतान का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या यार जिंदगी गुजर रही है, समझे। और हमारे यहाँ रात को सोएगी ना, रात को तो मोबाइल चलाते चलाते भूतों वाली फिल्म देख रही, भूतों वाली। रात भर भूत देखते देखते मोबाइल गिर गया और सो गई, तो ख्वाब में भी भूत देख रही है। अब सुबह को उठी, बोले सुन रहे हो रात भर बड़ी डरी हूं, तुम्हें किसी से ना ताबीज ला दो, मियाँ से ताबीज ला दो। काम ऐसा करेगी तो ताबीज क्या काम करेगा? मियाँ को भी गले में लटका दो तब भी काम नहीं होगा। काम ही गलत है। तो अब हालात अब देखो, हालात रात दिन भर, जब रात भर भूत देख रही है मोबाइल में, तो क्या हो? किसी के घर में जिन्नात हो, किसी घर में कुछ भी, अमल बता रहा हूं। 3 मरतबा आयतल कुर्सी यही, और 3 मरतबा 4 कुल पढ़ने के बाद आंगन में खड़े हो गए, हाथों फूंक के ऐसे 3 मरतबा ताली बजा दो। जहां तक ताली की आवाज आ जाए, न चोर परेशान करे न जिन्नात परेशान करे, आराम से सो। एक बुजुर्ग को शैतान मिले, जब मुलाकात हुई, बोले भाई क्या हाल है बताओ। शैतान बोला साहब मैं तो बड़ी आराम से टांगे फैला के सो रही हूँ। बोले क्यों? तुम्हारा काम तो यार लोगों को बहकाने का। बोले हजरत कान पकड़ते होगा, अब तो घर घर मेरा बाप पैदा हो गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो कर रहा है, जो मैंने सोचा भी नहीं था वो कर रहा है। बुजुर्ग बोले बात सही है, अगर शैतान होगा तभी भागेगा,
और ये जो शैतानियत हमारे अंदर घुसी पड़ी है, ये कहां से भागेगी? पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा। शौहर ने पढ़ के फूंक के पूरे घर का इशार कर दिया, चला गया। बीबी जिंदगी गुजार रही है, शौहर से कहने लगी, हो मेरे सरताज मेरा सलाम पेश कर देना। अब उधर उसका भी हज हो गया, सेठर सिटानी कर इस गरीब का भी, और ये सरकार के रोजे पे गया, जाकर के कहने लगा, सोने आका पहले इतने लोग नहीं होते थे। कहने लगा मेरी बीबी ने सलाम कह दिया, उसका सलाम कबूल फरमा ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सेठ को मस्ती सूझी, सेठ को, क्योंकि वो पैसे वाले थे। उन्होंने कहा यार ये अबरार सीधा बहुत है, लाओ आज इसी को लपेटू। बोले अबरार इधर आओ। कहा जी हुजूर। बोले हज कर लिया? बोले जी हजरत। बोले हाजी हो गए? बोले जी हुजूर। बोले पूरे? बोले जी हुजूर। बोले ला हज का सर्टिफिकेट दिखा। अब हज की कोई सनद होती है? सर्टिफिकेट होता कोई? अब ये चुप। अबरार बोला हुजूर मेरे पास तो नहीं, बगैर सनद के हाजी नहीं होंगे। बोले ना, बगैर सनद के कहां से हो जाएंगे? मजाक कर रहे थे ना वो। तो बोले आपने ले ली? बोले हाँ मैंने तो ले ली। बोले हुजूर बड़ी महंगी मिली होगी, कहां से लिए? मैंने तो सऊदी सरकार से लिए। जब सरकार का नाम आया तो ये कहने लगा, सेठ साहब 5 मिनट दे दो मैं भी लेके आता हूँ। कहां से? तो उसे सऊदी सरकार याद नहीं है, अपने सरकार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधा दौड़ता हुआ आका के रोजे पे गया और रो रो करके कहने लगा, मैं खुद नहीं आया हूं, आपने बुलाया। सेठ साहब को सनद मिल गई, मैं रह गया। मुझे सनद चाहिए आका, सनद चाहिए। अब आला हजरत बोले, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह वाह वाह, का सेठ साहब ने तो ले ली, मैं रह गया। कहा मुझे दे दो सनद, दे दो सनद, दे दो। उस गरीब को पता नहीं था, सीधा साधा था, बोला बाला। इतना रोया, इतना रो गया, इतना रोया, मांगते मांगते टिक गया और आंख लग गई। जैसे ही सोया तो मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं और रेशम का गुच्छा हाथ में दो, मुड्ढा पकड़ के बोले, ओ अबरार सनद मांगता फिर सो गया, रे उठ ले, तेरा हज कबूल है, उसकी सनद मैं देता हूँ। दुनिया के किसी हाजी को सनद नहीं मिली, मगर तू इतना भोला मेरे दरबार में आ गया, ले सनद ले ले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। जब आँख खुली तो रेशम का गुच्छा हाथ में, रेशम का गुच्छा। वो समझा ना यार ऐसी ही सनद होती होगी, उसे क्या पता बेचारे को। उसने कहा यही सनद है। अब ये तो भागता हो चला, बोले सेठ साहब मिल गई, मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे। सेठ बोले इसने कहां से मार दी, इसने कहां से मार दी। अच्छा ये लफ्ज मारने का हम लोग भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। इमाम साहब अच्छे कपड़े पहन रहे, इमाम साहब कहां से मार दिए। आज कितने मुर्गों की टांगे मार दी, रात मिलाद में कितने पैसे मार दिए, मस्जिद में कितना नजराना मार दिया। अरे यार इमाम है उग्रवादी है। अल्लाह के बंदो ये तो देखो मार दिया, मार क्या मार दिया। हमें अपने जुमले संभालना चाहिए, हमें अपने जुमले, मुझे मालूम है बुराई इसकी नीयत से नहीं कह रहे, मगर फिर भी तो लफ्ज तो गलत ही है ना। बोलो गलत है कि नहीं। अब वो सेठ कहने लगे, अरे ये कहां से लिया आया? बोले कहां से लाया? सऊदी सरकार से। नहीं सेठ साहब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मैं तो नबी के रोजे में चला गया। मैंने तो ये कहा आका आपने बुलाया, सनद दो वरना जाऊंगा ही नहीं। आका ने दिए मुझे सनद। सेठ तो घूम गए, सारी रेशमों से जब मिलाई तो किसी की रेशम नहीं। उधर उसकी बीबी के यहाँ अल्लाह, इधर इसने जब चौखट पकड़ कर ना, जाली पकड़ कर रोया,
मेरी बीवी पता नहीं किस हाल में होगी, जिंदा होगी या मर गई होगी। याद आता ना, एक टाइम का खाने को नहीं था, कई महीने हो गए, क्या होगा? आंख लगी, आका है, बोले परेशान मत हो, तेरी बीवी के यहाँ मेरी बेटी फातिमा जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत को देखो। अब इतने दिनों के बाद जब आया तो बीवी की खुशियों का आलम, और ये भी, इसे भी एक एक लम्हा भारी पड़ गया, एक एक लम्हा भारी। बीवी ने अपनी पलकें बिछा दी राहों में खुशी के मारे, और तुम्हारी बीवी, तुमने इतना जुल्म किया, इतना सताया, अगर 8 दिन में 10 दिन में घर में आते हो तो बेचारी कांप जाती है, कांप कर जाती है, पता नहीं अब क्या क्या डांटेंगे, पता नहीं क्या क्या गलती निकालेंगे, पता नहीं लट फेरेंगे। अब बात इतना बदतमीज है, हर महीने में सर्विस करता, हर महीने हजरत सर्विस हो रही है। मोटरसाइकिल की इतनी सर्विस नहीं हो रही है जितनी बीवी की सर्विस। अच्छा, सारी बीवी, बात मेरी बहन भी बहुत गलत है, जब तक इसकी महीने में एक मर्तबा सर्विस ना हो ये भी सीधी नहीं चलती है। तुम्हारी बात थोड़ी है, तुम डर रहे हो, लेकिन ये मेरे स्टाफ के, इसलिए इनको बोल देता हूँ, सोचने की बात, दोनों हाथों से ताली बजती, एक हाथ से मुंह पे थप्पड़ लगता है, दोनों ठीक होंगे सब मामला ठीक होगा। बात औरत ना बेचारी, मेरी बहन मुसल्ले बैठ के ना तस्बीह पढ़ने लगे तो ये सास जो बुढ़िया, ये भी बात जहर की बुढ़िया कह रही, अच्छा जादू कर रही है बेटे में, जादू ले, अब तस्बीह भी नहीं पड़ेगी। और अगर इत्तेफाक से थोड़ी देर के लिए शौहर ने अगर बीवी का काम कर दिया और मान लिया, कहना हाँ हो गया ना गुलाम, हो गया ना गुलाम, अब हो गया, पढ़ के खिला रही है, पढ़ के, क्या होगा इन सासों? बड़ा मारा जाएगा इन सासों को जो तस्बीह पढ़ने नहीं दे रही है। कितना बुरा जमाना है गया। वो बेचारी दुआ नहीं मांग सकती, पढ़ के अपने शौहर पे फूंक नहीं सकती कि नजर का दम डाल दे, और अगर फूंक दिया और बाद माँ ने देख लिया और थोड़ी देर बाद ससुराल चले, बोले मत को गुलाम बना लिया, गुलाम, अब फिर रिया पीछे पीछे। क्या वक्त है, क्या दौर आ रहा। तो मैं ये कह रहा था, वो बीवी राहों में पल के बिछाए पड़ी है, मेरा शौहर आ रहा, शौहर भी पहले मस्जिद में गया, नमाज पढ़ने के बाद जब घर आया, बीवी को जिंदा देखा, चिपट गई बीवी भी और शौहर भी। थोड़ी देर खुशी के आंसू निकल आए और कहने लगा, पूछने लगा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी? बीवी बोली, तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेगी अंदाजा लगा सकते हो, मगर मुझे फिर भी अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी नहीं हुई। कहा, मुझ तुम्हें खाना कौन खिलाता था? शौहर बोला, मुझे पता है। बीवी बोली, सुनो तो, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी, खातून नहीं देखी। मेरे घर वो आती थी और जब आती थी ना तो खुशबू आती थी, और जब जाती थी तो पूरा दिन खुशबू रह जाती थी। इतनी खूबसूरत नहीं देखी, इतनी खूबसूरत। शौहर मुस्कुरा रहा, अच्छा तुम क्यों मुस्कुरा रहे? शौहर वाला, मालूम है वो कौन है? कहा, जी कौन है बताए? कहा, वो हसन हुसैन की माँ थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत होती नहीं, वो खूबसूरत होती नहीं क्या? आला हजरत ने क्या लिखा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और तू है गैने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
मैं गदा तू बादशाह। एक साहब पढ़ रहे थे मैं गधा तू बादशाह, मैंने कहा वाकई तू गधा। लफ्ज गधा नहीं है, गदा, गदा, गाफ दाल अलिफ, गदा। गदा के माने थे भिखारी, मांगने वाला, साइल। अल्लाह कह रहे ना मैं गदा, मैं भिखारी, तू बादशाह का कह रहे तू बादशाह। तो पहले कह रहा मैं गधा तू बादशाह। मैंने कहा वाकई तू गधा है। तभी इसी को नहीं समझा। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। और नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। वो कहने लगा वो सैयदा फातिमा थी, मुझे पहले से क्यों नहीं पता चला, मैं तो उनके पांव धो के पीती। कहने लगी सरताज अब अपने यहाँ बेटा आएगा। बेटा कहाँ? कहा मुझे वो खजूर दे के गई और ये कहा लो ये खजूर जब तुम्हारा शौहर आ जाए दोनों आधी आधी बांट के खा लेना, इंशाल्लाह बेटा होगा और उसका नाम गुलाम हुसैन रखना। दोनों मियाँ बीबी ने आधी आधी खाई। 9 महीने के बाद अल्लाह ने बेटा ता फरमा दिया, उसका नाम गुलाम हुसैन रखा। वाह सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। हज को कौन जाता है जिनको, अरे 2:06 हो गए मेरे, पता ही नहीं चला हुजूर, पता ही नहीं चला। तुम्हारी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने कहा ना इतनी, आज इन बच्चों को कितनी खुशी होती है हमारे बाप। और यार जो मस्जिदों में रो रो के दुआएं करते हैं, 22 साल मुरादाबाद में नमाज पढ़ा रहे, नमाज पढ़ाई। और मुझे लगता है मुरादाबाद से भी कुछ ना कुछ आए होंगे लोग, हाँ वहां से, समझ रहे। तो यार जिसने कुरान पढ़ा हो, मस्जिदों में नमाज पढ़ी हो, दुआएं मांगी हो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए। आज वो जा रहे हैं उस आका के दरबार में, तो इनकी खुशी का अलग। और फिर इनके बेटे दोबारा जा रहे हैं ना, माशाअल्लाह। और फिर इनके बेटे, इन्होंने इस अंदाज में कहा ना, इस अंदाज में ये तो आप कारी शाहनवाज साहब, जबकि मैंने कारी फरमान साहब, जबकि मैंने कहा भी मैंने हजरत मैं थका हुआ हूँ और दूर से आऊँगा। बोले हजरत मेरे वालिद साहब वालदा दोनों जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई सैयद मेरे यहाँ आ जाए। आले रसूल अल्लाह, इन्होंने जो जुमले बोले मेरे लिए बताना नहीं चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए, इनकी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, भाभियों को, सबको मेरे मौला सलामत रखे और आप सबको भी सलामत रखे। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू होगी। लज़्ज़ते इश्क़ दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो या रसूल अल्लाह। अपनी आँखों में अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक शेर मुझे भी पसंद है, पढ़ दूं। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है
से ईमान बचाए बचाए रखना। रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों का तेरे सजदा को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रख। मक्ता सुनो, वरफाना लक जिक्रक है उन्हीं की खातिर, बोलो ना पीछे वाले बोलो। वरफाना लक जिक्रक है उन्हीं की खातिर, कहिए या रसूल अल्लाह। वरफाना लक वरफाना लक जिक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना